अब सेट बी का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज स्मॉल ए, फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज स्मॉल सी, देन हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। सो इसे हम चेंज कर सकते हैं एज पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और अब हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं बाय एडिशन थ्योरम। तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है स्मॉल ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is स्मॉल b and intersection की probability है स्मॉल c. So if we open the brackets we get 1 minus a minus b plus c. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 18 डिस्कस करते हैं। For 3 events A, B and C, the probability that only A occurs is, मतलब हमें इसका नोटेशन बताना है, यानी A अकर होना चाहिए लेकिन B and C अकर नहीं होने चाहिए। तो इसका जो सही नोटेशन है वो है P of A occurs but, यानी इंटरसेक्शन B अकर नहीं होना चाहिए, यानी B कॉम्प्लीमेंट, एंड C भी अकर नहीं होना चाहिए, so that is C complement. So P of A intersection B complement intersection C complement. तो ये है नोटेशन फॉर ओनली A occurs। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 19 डिस्कस करते हैं। It is given that a family of 2 children has a girl. What is the probability that the other child is also a girl? The family of 2 children, यानी जो हमारा possible sample space होगा वो है both boys, right? First child is boy, second child is also boy. Then it can be boy and girl, right? First boy, second girl. या फिर first child girl, second child is boy. या फिर both the children are girls. अब हमें probability पूछी गई है। It is given that the family of 2 children has a girl. अब girl वाली जो favorable outcomes है वो ये 3 outcomes है, correct? Question पूछा है what is the probability that the other child is also a girl? मतलब जो second child है वो भी एक girl होनी चाहिए। तो ये 3 में से सेकेंड चाइल्ड भी गर्ल होने के चांसेस एक ही है, राइट? सो हम कह सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ओके, मतलब इन 3 में से सेकेंड चाइल्ड भी गर्ल होने के चांसेस कितने हैं? तो ये तो डेफिनेटली कहा है कि द फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज अ गर्ल। तो जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है वो है बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। और इसमें से सेकेंड चाइल्ड गर्ल होने के जो आउटकम्स फेवर में है वो है गर्ल गर्ल, ओके। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1 आउट ऑफ 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 20 डिस्कस करते हैं। 2 coins are tossed simultaneously. तो जब हम 2 coins simultaneously टॉस करते हैं पॉसिबल आउटकम्स होते हैं HH, HT, TH
and TT. H is for heads and T for tails. What is the probability that the second coin would show a tail? Probability that the second coin would show a tail given that the first coin shows a head. First coin shows a head. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम इजीली ढूंढ सकते हैं. देखिए, पहले हम वो आउटकम्स लिखते हैं डिनोमिनेटर में जिसमें फर्स्ट कॉइन पर हेड आता है. तो देखिए एच एच, तो इसमें फर्स्ट कॉइन पर हेड है. सो वी हैव एच एच एंड एच टी, राइट. इसमें भी फर्स्ट इज हेड एंड सेकेंड इज टेल्स. अब इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है किसकी? सेकेंड कॉइन वुड शो अ टेल. अब सेकेंड कॉइन वुड शो अ टेल में ये वाला आउटकम आता है एच टी, राइट. फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज टेल. तो इस इवेंट के फेवर में एक ही आउटकम है. इनमें से हमें फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने हैं. सो एच टी. सो द आंसर इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5. तो इसका सही ऑप्शन है आंसर ए. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. If a random variable x assumes the values 0, 1, 2 with probabilities 0.3, 0.5, 0.2, then the expected value is. Now we know the formula for expected value, that is e of x, is nothing but summation of x into px. तो पहली जो x की वैल्यू है वो है 0 इंटू उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.30 प्लस सेकेंड x वैल्यू इज 1 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.50 प्लस द थर्ड वैल्यू फॉर x इज 2 एंड प्रोबेबिलिटी इज 0.20. तो ये प्रोडक्ट तो आ जाता है 0. दिस इज 0.50 और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.40. तो टोटल अप करने पर वी गेट द आंसर एज 0.90 विच इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 22 डिस्कस करते हैं. If two random variables x and y are related as y equal to -3x plus 4 and standard deviation of x is 2, then the standard deviation of y is. अब यहाँ पर दिया है y is equal to -3x plus 4. तो इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं as y is equal to 4 minus 3x. Now we know that if y is equal to a plus bx, then standard deviation of y is modulus of b times standard deviation of x, right? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. So therefore standard deviation of y will be mod of -3 into standard deviation of x. अब mod of -3 होता है 3 into standard deviation of x is 2. तो into 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 6 which is option B. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23. If 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and variance of x is 6, then variance of y is. तो यहाँ जो लीनियर रिलेशन दिया है x और y का वो है 2x plus 3y plus 4 equal to 0. तो इसे हम पहले रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में y is equal to a plus bx. So we have 3y is equal to, ये कांस्टेंट टर्म इधर ले लेते हैं. सो -4 minus 2x डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -4/3 -2/3x, राइट. तो देखें ये इस फॉर्मेट में आ चुका है. एंड इफ y is a plus bx, then
जो वेरिएंस ऑफ y होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ अगर हम देखें इधर b की वैल्यू जो है वो है -2/3, राइट। सो हम कह सकते हैं वेरिएंस ऑफ y विल बी b स्क्वायर, दैट इज -2/3 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस ऑफ x हमें दिया हुआ है 6, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। तो ये आ जाएगा, अच्छा इसका स्क्वायर करने पर वैल्यू आती है 4/9 इंटू 6। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, 3 3 2 ये 6 होता है, तो ये आंसर आता है 8/3। तो अगर ऑप्शंस चेक करें 8/3, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।